नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत ज्यादातर कद्दावर नेताओं के क्षेत्र में पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई है। प्रदेश के दिग्गज नेता चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्रों में बंपर वोटिंग क्यों नहीं करवा पाए और इसके क्या सियासी मायने हैं, यह बड़ा सवाल बन चुका है। राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 176 पर 2019 के लोकसभा चुनाव और 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2024 में कम वोटिंग हुई है। सिर्फ 24 सीटों पर पिछली बार से ज्यादा मतदान हुआ है। कद्दावर नेताओं के साथ ही ज्यादातर मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर की विधानसभा सीट पर भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम मतदान प्रतिशत रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की विधानसभा सीट सरदारपुरा में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 4% के आसपास वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। 2019 में सरदारपुरा में 68.56% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में 64% के आसपास मतदान हुआ है। वहीं गहलोत की सीट पर विधानसभा चुनाव से भी 1.17% कम वोट पड़े हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 सीट से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में ही पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में 2024 चुनाव में 1.71% कम वोटिंग हुई है। 2019 में यहां 71.26% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में 69.55% मतदान हुआ है। वसुंधरा राजे की सीट पर विधानसभा से 8.12% कम वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव में यहां 77.67% मतदान रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा खट करके 69.55% पर आ चुका है। सवाल कई हैं। सवाल यह कि आखिर दिग्गज नेताओं की अपनी सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम क्यों रहा है, इसके कारण क्या है, जिम्मेदारी अब किसकी तय की जाएगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की विधानसभा सीट टोंक में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 5.23% कम वोटिंग हुई। सचिन पायलट की टोंक सीट पर विधानसभा चुनाव में 12.55% कम वोट हुआ है। इसी तरीके से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की सीट दूदू में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में भी इस बार मतदान कम हुआ है। और यह मतदान कम होने को लेकर के और इसी लिस्ट के अंदर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का विद्याधर नगर सीट भी है, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लगभग 4.5% के आसपास मतदान कम हुआ है। पिछली बार यहां पर 67.74% मतदान हुआ था, लेकिन 2024 में 63.18% ही यहां पर मतदान हुआ है। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सवाई माधोपुर सीट पर भी 2019 के लोकसभा चुनाव से लगभग 5% के आसपास वोट कम पड़े हैं 2024 में, जबकि विधानसभा चुनाव में 15.20% मतदान कम हुआ है। कन्हैया लाल की सीट मालपुरा में पिछले लोकसभा चुनाव में 8.16% और विधानसभा चुनाव से 20.91% कम वोट पड़े हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं, हमने आपको वो नाम बताए हैं जिन दिग्गज नेताओं की सीटों पर कम से कम उनका प्रभाव दिखाई देना चाहिए था। सवाल यह कि क्या उनका प्रभाव कम हो रहा है, क्या उनका बूथ मैनेजमेंट सही तरीके से नजर नहीं आ रहा है, क्या कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पकड़ कम हो चुकी है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं और आपको जरा सबसे पहले आपको आज के खास मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट मनोज सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो से नीरज शर्मा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे सहयोगी जयपुर से मुबारक खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा जल्दी से एक रिएक्शन पहले मुबारक सबसे पहले आपसे ले लेता हूं। बड़ी जिम्मेदारी, खास करके बीजेपी कांग्रेस के बड़े जो कद्दावर नेता हैं उनकी सीटों पर सभी की नजरें आकर के टिक जाती हैं। एक आंकड़ा भी अब सामने आ गया है, जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत की बात कर लीजिए, वसुंधरा राजे की बात कर लीजिए, ये ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं, अपनी सीट पर भी, अपने विधानसभा क्षेत्र पर भी वोटिंग ज्यादा नहीं करवा पाए। आंकड़े बहुत कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभेंदु, अगर बीते 4-5 चुनाव को अगर देखें, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोगों में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जो है एक उत्साह कम रहता है। हालांकि 2014 और 19 के समय कुछ स्थितियां ठीक जरूर रही विधानसभा चुनाव के मुकाबले, लेकिन जो है 24 आते आते
क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो प्रतिशत हर बार रहता है वैसा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समय नहीं रहता। इसके पीछे कई सारे कारण है, केंद्रीय योजनाओं का भी हो सकता है, दूसरा मौजूदा जो सरकार उस समय रहती है उसका भी कामकाज का असर पड़ता है, स्थानीय नेताओं का असर पड़ता है, उस इलाके से जो चुनाव लड़ने वाले लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनका जातिगत समीकरण वहां माहौल बनाकर रखता है। ये तमाम वो सारे फैक्टर है जिनका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के मुकाबले जो कम वोटिंग प्रतिशत लोकसभा चुनाव में होता है उस समय देखने को मिलता है। अगर बात करें जोधपुर की तो देखिए इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से जालोर सिरोही सीट पर जो चुनाव हो रहा था वहां पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित था। उनकी जो टीम थी, उनके जो आसपास के लोग थे वो सभी वहां चुनाव लड़ रहे थे, वहां चुनाव लड़वा रहे थे और वहीं क्योंकि वैभव गहलोत वहां से प्रत्याशी थे तो ऐसे में दूसरी सीटों पर तो वो जा नहीं पाए क्योंकि खुद सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ते वहां पर जो विधानसभा चुनाव के मुकाबले अब कम प्रतिशत की बात कर रहे थे उसका असर वहां देखने को मिला। करण सिंह उचाडा जोधपुर से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें सचिन पायलट खेमे का माना जाता है। तो इस तरीके से अगर जोधपुर और इस इलाके की बात करें तो वहां की ऐसी स्थितियां नजर आई, सेम स्थितियां वसुंधरा राजे की भी नजर आई। ना वो कोटा में प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दी, केवल हाड़ौती के कुछ इलाकों में प्रचार के साथ दिखाई दी, मोदी जी की एक दो रैलियों में वो शामिल हुई तो वो भी ज्यादा कुछ रैलियों में और तमाम चीजों में दूसरी जगह जा नहीं पाई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नेताओं की कम सक्रियता और स्थानीय नेताओं को जब तवज्जो नहीं दी जाती उसके बाद इस तरह की स्थितियां लोकसभा चुनाव में नजर आती। इसके पीछे कारण हो सकते हैं, हालांकि सभी की जिम्मेदारी तय की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग बड़े दिग्गजों की सीट पर कम रही है। इसके मायने क्या है जरा जान लेते हैं। मनोज सिंह जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मनोज जी, एक चीज बताइए कि ये वोटिंग प्रतिशत कम रहना, वो भी दिग्गजों की सीट पर, क्या उनका प्रभाव कम हो रहा है? क्या वो कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? बूथ मैनेजमेंट में नेता फेल हो रहे हैं? क्या वजह है? या फिर ठंडा चुनाव रहा इसलिए वोटर्स के मन में रहा कि चलिए साहब चुनाव तो चल ही रहा है, अब क्या हम करेंगे, छुट्टियां मिल गई थी, बैक टू बैक कहीं चले गए, शायद क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है इसमें सेंट्रल के बड़े लीडरों के चेहरे को यूटिलाइज किया जाता है, न कि लोकल जो लीडर होते हैं, स्टेट के जो बड़े कदावर नेता होते हैं वो है। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की इन चारों जितनी सीटों का आपने वर्णन किया और उसका उल्लेख किया था 2019 के चुनाव को लेकर, वह सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। राजस्थान का एक कहिए कि जो पिछले 3-4 महीने पहले एक नई सरकार आई तो अपना मुख्यमंत्री का भी उतना बड़ा कदावर चेहरा नहीं बन पाया जो पब्लिक के बीच में होना चाहिए था, लोगों के साथ कनेक्ट होने का उस समय भी नहीं मिला। तो एक तो था कि मुख्यमंत्री का चेहरा ये हो गया। सिंधिया जी साइड थी, सेंट्रल नहीं चाहता था कि उनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाए और बहुत ज्यादा क्षेत्रों में भेजा जाए। तो जहां तक सारा चुनाव का जो समीकरण था वो केंद्र से और प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा दिया गया। नहीं, जो देखिए सर, जो राजस्थान की जो बड़े दिग्गज नेता हैं, अब वसुंधरा राजे से बड़ा चेहरा बीजेपी के अंदर पहले की अगर देखा जाए, अब तो चलिए नए चेहरे बन रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ी कद्दावर नेता रही हैं, उनकी सीट पर वोटिंग कम रही। आप अशोक गहलोत की जिक्र कर रहे हैं तो सर कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा चेहरा है वो, और मुझे लगता है कि राजस्थान में उनसे बड़ा एक कद जो है शायद किसी और का हो। अगर उनकी सीट पर वोटिंग कम रही है, उनसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? अब जब उनको जिम्मेदारी दी गई है तो वो प्रभाव रहेगा। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चुनाव होता है, इसमें जो सेंटर के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी रहते हैं, उनके चेहरे ज्यादा चमकते हैं, लेकिन बड़े कद्दावर नेता राज्य स्तर के, उनकी सीट पर वोटिंग कम। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे और वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए राजस्थान में। और क्या हुआ कि ये सेंट्रल के ऊपर पूरा चुनाव चला गया, इसलिए जहां तक सिंधिया की बात कर रहे हैं और चाहे वहां के मुख्यमंत्री की बात करें, उनका बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ और उनको बहुत सारी जिम्मेवारी नहीं दी गई। रही बात कांग्रेस की बात आपको कर रहे, कांग्रेस के दो बड़े वहां जो चेहरे थे जिनके ऊपर पिछली बार चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी दी गई थी और उनके जो आपसी मतभेद थे वो अभी तक समाप्त होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और उनको एक चीज तो था कि कुछ भी होगा, चुनाव का वोट पैटर्न चाहे जो भी रहे तो जीतने को तो भारतीय जनता पार्टी की जाएगी, क्योंकि विधानसभा में उनकी तुरंत हार हुई थी। वो नहीं समझ पा रहे थे कि जनता आएगी कि नहीं, जीत पे क्या करेगी। ये तो चुनाव होने के बाद उनको लगा कि शायद हमारा रणनीति कुछ और रहा होता तो हम इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर लेते। दूसरी बात जो जातीय समीकरण बना और जिन जातियों के ऊपर एक पुरुषोत्तम रूपाला जी का स्टेटमेंट आया, वो भी एक बड़ा कारण था कि वो राजस्थान में एक बड़ा वर्ग है उस जाति का जो काफी नाराज था। तो सर मेरा तो कहना यह है कि अगर वोटर नाराज है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी स्टेटमेंट को लेकर के,
तो वो विरोध में वोट करेगा ना, घर से बाहर तो निकलेगा अपना विरोध जाहिर करने के लिए। बहुत बड़ा मौका था उसके पास। हाँ, मैं इसमें अच्छा ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। राजेश कसेरा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, इसमें आपको क्या नजर आता है? कम वोटिंग प्रतिशत होना दिग्गजों की सीट पर, क्या वजह है? बहुत सारे कारण है शुभेंदु। सबसे मेन कारण तो क्योंकि भले आप आम चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्र का चुनाव लड़ रहे हैं, देश का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच के अंदर जो भरोसा जीतने का काम करते हैं वो स्टेट लेवल के लीडर ही करते हैं। अब आप देखिए इस चुनाव के अंदर प्रदेश के दोनों ही बड़े नेता, विधानसभा चुनाव में तो गहलोत को एक पूरा प्रभाव दिया गया था, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन लोग जब चुनाव हारे तो उसके बाद गहलोत का जो इम्पैक्ट था और कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि वो वन साइडेड होकर चुनाव लड़ रहे थे, जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। फिर दूसरा उनको कहा गया कि आप लोकसभा का चुनाव भी लड़िए ताकि फिर से कांग्रेस में जान होगी जा सके, लेकिन सारे बड़े नेताओं ने, केवल गहलोत ने नहीं, सारे बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो नीचे का कार्यकर्ता उसका मनोबल इससे कमजोर होता है, उसको फील होता है कि भाई हमारे जो प्रमुख चेहरे हैं यदि वो चुनाव मैदान में डट के नहीं रहेंगे तो फिर हमें संबल कौन देगा, हमें ताकत कौन होगा। ऐसा ही कुछ भाजपा के साथ हुआ। वसुंधरा राजे को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक बिल्कुल लो प्रोफाइल पे कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान की बहुत बड़ी नेता है, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो कार्यकर्ताओं को कहीं नहीं लगा कि ये चुनाव जो है या तो बहुत ही बड़े, लेकिन अपनी सीट पर तो प्रभाव रहेगा ना, यानी कि अगर उनकी सीट पर भी जो बड़े दिग्गज हैं वोटिंग कम हो रही है तो इसके उनके लिए भी मायने हैं कि उनका क्या प्रभाव कम हो रहा है। बिल्कुल 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 इसका असर दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने उतनी ताकत के साथ वहां अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं कराई और उनको भी फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि भाई अब हमारा भविष्य तो जो है वो बिल्कुल लगभग गौण सा नजर आ रहा है, और उनके जो बच्चे हैं यदि उनको मौका मिलता है तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर रहेगी। लेकिन यदि वो पूरी ताकत के साथ मैदान पे उतरते जैसा कि अन्य सीटों पर दिखा है तो निश्चित तौर पर उनके क्षेत्र में भी चुनाव का जो प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। ठीक है, मैं नीरज जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। नीरज जी, हम लगातार लंबे समय से सीटों को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही थी, हर किसी का प्रभाव, लेकिन आपको लगता है कि कम वोटिंग प्रतिशत किसी भी पार्टी को अगर नुकसान होता है तो ऐसे में उस नेता का जो आगे का सियासी भविष्य है वो संकट में आ जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये चीज़ है। एनडीटीवी ने पूरा एनालिसिस किया है, इलेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, वोटिंग प्रतिशत विधानसभा वार जो निकाला गया पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना 2024 के लोकसभा चुनाव से जब की, और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के पिछले जो चुनाव हुए थे उसकी वोटिंग से भी हमने तुलना की, तो ये पाया कि दोनों चुनाव से वोटिंग जो है वो घटी है अब की बार ज्यादातर सीटों के ऊपर। और 176 जो सीटें हैं यहाँ पर, वहां पर अगर देखें विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के मुकाबले वोटिंग घट रही है, 24 पर बढ़ी भी है। एक उल्टी बात इसके अंदर ये भी है कि रविंद्र सिंह भाटी जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां मतदान प्रतिशत बढ़ गया है, यानी शिव सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जहां कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए, जिस सीट से वो पिछली बार विधायक चुन करके आए थे बागीदौरा से, तो वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरीके से राजकुमार रोत 84 सीट है बीएपी की, और उनकी सीट के ऊपर जो है मतदान बढ़ा है। तो ये तीन ऐसे चेहरे हैं जो बताते हैं उनके क्षेत्र में मतदान बढ़ा है। लेकिन अशोक गहलोत के सरदारपुरा के अंदर मतदान प्रतिशत 4% से ऊपर घट गया। वसुंधरा राजे के क्षेत्र के अंदर झालरापाटन में मतदान प्रतिशत 1.71 के आसपास जो है ये घट गया, जबकि उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जो है वो खुद झालावाड़ 12 से चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे वहीं झालरापाटन से विधायक हैं और पूर्व सीएम है प्रदेश की। इसी तरीके से डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट जो कि टोंक सीट से चुनाव जीत करके आते हैं, विधायक हैं, तो उनके क्षेत्र के अंदर भी जो है मतदान प्रतिशत इस बार घट गया है। तो कई ऐसे जो चेहरे थे जिनको कद्दावर राजनीति में माना जाता था राजस्थान की, उनके क्षेत्रों के अंदर मतदान घट रहा है। और दूसरी ओर जो उभर करके नए चेहरे सामने आ रहे हैं, इनके क्षेत्र के अंदर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। ये क्या कहता है? ये केवल विधानसभा चुनाव से तुलना नहीं है, पिछले लोकसभा चुनाव से भी, 2019 के लोकसभा चुनाव से भी तुलना है। विधानसभा सीट वार हमने तुलना की है, तब सामने आया ये बड़ा डिफरेंस जो है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जनता क्या बदलाव का और इशारा कर रही है, कहाँ क्या इशारा कर रही है, वो इससे सामने आता है। दूसरा, ये नेता जितने वोट बैंक को लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए था, उतना मतदान के लोग शायद इस क्षेत्र के अंदर प्रोत्साहित नहीं हो पाए, या इन नेताओं ने उतना दमखम नहीं लगाया, इनका ध्यान शायद दूसरे क्षेत्रों की ओर ज्यादा रहा।
जैसे पूर्व सीएम हम अशोक गहलोत की बात करें तो उनका फोकस जो है अपने बेटे के क्षेत्र के अंदर जालोर सिरोही सीट पर ज्यादा रहा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा दौरे किए। जोधपुर में उतनी सभाएं या दौरे जो है वो नहीं किया, जबकि वहां करण सिंह उचियाड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इसी तरीके से सचिन पायलट की बात करें तो टोंक सवाई माधोपुर में उनके प्रत्याशी हरीश मीणा थे, लेकिन उस क्षेत्र में इतना प्रचार के लिए वो नहीं जा सके। तो कुल मिलाकर के अलग अलग क्षेत्रों में जहां वो प्रचार के लिए भेजा गया या पार्टी की ओर से भेजा गया, तो फ्रेंड फॉलोइंग जिनकी होती है या जिनके कहने से लोग मतदान के लिए ज्यादा बाहर निकल सकते थे, कहीं ना कहीं वो कमी जो है इस लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिली है। वही अभी जो इशारा है, ये इशारा इस ओर मिलता है। दूसरा एक और इशारा मिलता है, क्या लोगों का इस मतदान से जो जितना बढ़ चढ़ के मतदान होना चाहिए उससे रुझान कम होने का क्या कारण है? क्या लोगों के मन में कोई बात घर कर गई थी उस वजह से मतदान प्रतिशत? तो ये पूरा विश्लेषण का और एनालिसिस का विषय है, लेकिन ये कम मतदान प्रतिशत और कहीं कहीं मतदान बढ़ना ये जरूर बड़ी बदलती हुई सियासत की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, मैं जरा मुबारक को जोड़ लेता हूं। मुबारक, एक चीज और बताइए, राजनीतिक दल भी कम मतदान और खास करके जो दिग्गज नेता है उनकी सीटों पर इसको लेकर के गंभीरता से ले रहे हैं क्या? क्योंकि जिन बड़े दिग्गजों की सीटों पर वोटिंग कम हुई है उनसे किसी तरीके का जवाब तलब या कुछ ऐसी चर्चाएं कि भैया वोटिंग कम हुई है, अगर परिणाम ठीक नहीं रहते हैं तो इसको लेकर के आगे संकट भी बन सकता है, क्या ऐसी बात भी सामने आ रही है? शुभेंदु, देखिए इस चीज को लेकर कई सारी चीजें हैं, क्योंकि जब नेताओं से बात करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, तो देखते हैं कि नेता जब, क्योंकि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव थे, पहले 12 सीटों पर फिर 13 सीटों पर। जब 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत कम रहा तब हमने नेताओं से बात की, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, तो उन्होंने जब कम मतदान प्रतिशत को अपने कांग्रेस ने भी पक्ष में बताया और बीजेपी ने भी अपने पक्ष में बताया। और फिर जब दूसरा चरण का मतदान हुआ तो कुछ सीटों पर बढ़ा हुआ लगा, तो कहा गया कि बीजेपी के नेताओं से जब अनऑफिशियली बात हुई तो उनकी ओर से भी ये कहा गया कि हमने जो प्रयास किया था, क्योंकि उससे पहले माफ कीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरे चरण से पहले 2 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जो मंडल स्तर पर तक जो कार्यकर्ता थे उनसे भी संवाद किया था कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। उधर कांग्रेस भी वॉर रूम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही थी कि कैसे भी मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। तो जब मतदान प्रतिशत पिछले चरण के मुकाबले बढ़ा दूसरे चरण में, तो उसे दोनों ही दल फिर से अपने पक्ष में बताने लग गए। तो नेताओं की या उनसे राजनीतिक दलों की मानकर तो इसे समझा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर है, वोटिंग प्रतिशत का अंतर है, लोगों में जन चेतना का जितना एक, ये तो कुछ इशारा कर रहा है। ये क्या इशारा कर रहा है? क्या उनकी जो फैन फॉलोइंग है, अपने जितने समर्थक हैं उनके बीच में, क्या वो कम बिल्कुल हो रही बिल्कुल है? बिल्कुल शुभेंदु, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो जिन दिग्गजों का आप अभी जिक्र कर रहे थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, वसुंधरा राजे हो, या फिर कोई प्रदेश के बड़े नेता जो केंद्रीय पूर्व मंत्री भी रहे, तो अगर उन नेताओं की अगर हम बात करें तो देखिए अशोक गहलोत की जिस तरह नीरज जी बात कर रहे थे कि उनका केवल ध्यान जोधपुर, माफ कीजिए, जालोर और सिरोही सीट पर था और उनके आसपास के लोग भी वहीं जुटे हुए थे कि कैसे भी इस सीट को जीता कर लेके आए। और दूसरी बात, दोनों, क्योंकि कांग्रेस के जो 2 खेमे बने, पायलट और अशोक गहलोत का गुट जो बना हुआ है, टिकटों का वितरण भी हम देख सकते हैं कि उसी प्रकार से किया गया, जहां जिसके समर्थक जहां थे उन्होंने वहीं प्रचार प्रसार किया। हालांकि पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना रखा, वो एक अलग बात है। तो उन इलाकों में प्रचार प्रसार हुआ, गहलोत एक उस सीट से बाहर नहीं निकल पाए, तो सचिन पायलट भी कुछ ज्यादा प्रचार प्रसार अपना उन इलाकों में भी नहीं कर पाए। हालांकि एक 2 बार अपने अपने जो प्रत्याशी थे उनके पास वो जरूर गए। तो ये तमाम वो कारण रहे। वसुंधरा राजे को जिस तरह साइडलाइन कर रखा है बीजेपी ने, तो वसुंधरा राजे ने भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट इस चुनाव में दिखाया नहीं है। हालांकि वसुंधरा राजे बीजेपी की एक ऐसी नेता है जिनका राजस्थान के हर इलाके में, चाहे वो हाड़ौती का इलाका हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान का इलाका हो, चाहे उत्तरी हनुमानगढ़ गंगानगर की बात हो, तो हर इलाके में उनकी अपनी एक पेट है। तो ऐसे में उनका भी ज्यादा कोई प्रचार प्रसार दिखा नहीं। तो ये तमाम वो कारण रहे जिनके चलते नेताओं की जो हम कह सकते हैं सक्रियता उस तरीके जैसी दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। और दूसरी एक बड़ी बात, वोटर्स के मन में कहीं ना कहीं ये था, शुभेंदु एक बात बोल के अपनी खत्म करना चाहूंगा, कि वोटर्स के मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक धड़े का वोट बैंक ऐसा था कि जिसके मन में यह तय था कि कुछ भी कर ले सरकार तो यही बनेगी। तो कहीं ना कहीं उसके चलते भी वोटर्स में एक वो मैसेज था कि सरकार तो वैसे भी बननी है, तो वोट देना जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर खाने ये मैसेज भी था। ठीक है, मैं जरा मनोज जी को जोड़ लेता हूं। मनोज जी, क्या ऐसा भी लगा वोटर्स की इस पूरे चुनाव को लेकर के उदासीनता इस वजह से भी रही कि उनके मन मुताबिक के मुद्दे नहीं रहे? हमने कई जगहों पर देखा कि लोग अभी भी बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों को लेकर के चुनाव का बहिष्कार करने तक की बात करते दिखाई दिए। क्या उनकी वो जो चाहते हैं वो मुद्दा कोई उठाता हुआ दिखाई नहीं दिया? बड़े बड़े मुद्दों की यहां पर खूब चर्चा, हालांकि ये राष्ट्रीय चुनाव होता ही है, लेकिन फिर भी जो वो चाहते थे
वो शायद उन मुद्दों की गूंज नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा उदासीन वो इस वजह से भी रहे। नहीं, देखिए, उदासीन का एक ही कारण नहीं था, कारण बहुत सारे आप जोड़ सकते हैं। जहां तक मतदाताओं की बात है, अभी वारिक ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को यह विश्वास था कि कुछ भी होगा सरकार तो बनेगी बीजेपी की। तो कांग्रेस के जो भी वोटर थे, जो भी वो थे, उस थोड़ी उत्सुकता उनमें कम थी, और सक्रियता कहिए, जो भी कहिए, उनकी एक अलग थी। जहां तक मैंने एक बात कहा था, नीरज जी ने कहा कि भाई चुनाव पैटर्न कहीं ना कहीं कोई संकेत दे रहे थे, तो मैं अपने तरफ से बता दूं, इनके अपने टीम से सर्च करेंगे, मुझे जहां भी चुनाव के वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं, मुझे वहां पे कोई बड़ा बदलाव होते हुए नहीं दिख रहा। नहीं दिखने का कारण है, मैं नीरज जी को बता दूं कि आप किसी एक लोकसभा का उठाइए, आप 2022 का भी इलेक्शन का करिएगा और उसके पीछे का इलेक्शन का भी कीजिएगा। वहां पे जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था शायद 2018 में हुआ था, 2018 का भी उठाइएगा या 2019 का उठाइएगा, ये देखिएगा कि उस पार्लियामेंट में जो विधानसभा में जो वोट प्रतिशत था, सेम वोट प्रतिशत का पैटर्न इसमें में था। मेरा मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि ABCD 4 विधानसभा है और 2022 में ए टॉप पे था और डी सेकेंड पोजीशन पे पोल करवाया था, तो अभी भी देखेंगे वोट प्रतिशत घटा है, लेकिन आज भी डेट वो ए विधानसभा टॉप पे है। तो वोट पैटर्न विधानसभा वाइज कम होते हुए नहीं दिख रहा, माने वोट प्रतिशत पोल कम हुआ है, हाँ। लेकिन वो टॉप पे वही विधानसभा बना हुआ जो 2022 में बना। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर बाड़मेर की बात है तो पहले भी बाड़मेर में ज्यादा वोटिंग हुई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वोटिंग ज्यादा हुई थी, हाँ। और वो विधानसभा में वही पैटर्न दिख रहा है। हाँ। ऐसा नहीं हुआ कि 2019 में जो अच्छा, इसका मतलब क्या होगा फिर? इसका मतलब क्या ये बीजेपी के पक्ष में फिर? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पैटर्न चेंज होते हुए नहीं दिख रहा कि दूसरी पार्टी आते हुए दिख रही। हाँ। वोट प्रतिशत उदासीनता दिखी, और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अभी ने संवाददाता ने आपको बताया कि भाई लोगों को ये लगा कि 400 तो सीट आएगी, मेरे को क्या है। दूसरी बात, कांग्रेस को बड़े लीडर थे, उनका सक्रियता इसलिए कम थी कि भाई यहाँ पे हम सक्रिय होकर क्या करेंगे, हमारी कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं। दूसरी बात, सिंधिया जी को साइड करना, चूंकि एक बड़ा चेहरा थी वहां पे, उनके जो वोटर थे उन्होंने कहा कि यार आएगा तो मोदी, अब इनको भी खुश कर ले ना जाकर। तो ये सारी चीजें दर्शा, यानी कि नेताओं ने अपना गियर ही नहीं लगाया। नेता जो है अपनी न्यूट्रल गाड़ी अपनी चलाते हुए रहे, उन्होंने कोई गियर नहीं लगाया, है ना। यानी कि जनता में भी इसलिए निष्क्रियता इस पूरे चुनाव को लेकर के बन गई। बन उनका इंटरेस्ट इसलिए नहीं होना कि लोकल लीडरशिप आपके पास बड़ा चला। जैसे मैंने बोला भजन शर्मा जी अभी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी वो कार्यकर्ताओं के साथ नहीं जुड़ पाए। ठीक है, उन्हें समय लगेगा, वो 5 साल तक अपने फॉलोअर को तैयार कर लेंगे, पार्टी में अपना बेस बना लेंगे, इसके बाद उनका जो एफर्ट लगेगा तो वो वोट पोल करा सकते हैं। आज के डेट में उनसे पोल की उम्मीद मत करिए। ठीक है, मैं इसमें जरा राजेश जी को जोड़ लेता हूँ। राजेश जी, बहुत सारी ऐसी सीटें, अब जैसे बाड़मेर सीट का जिक्र किया, आपको लग रहा है कि जवाबदेही तय होगी? कांग्रेस में की बात अलग है, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या जवाबदेही तय होगी? क्या ये पूछा जाएगा कि साहब आपके इलाके के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो आपको बताना पड़ेगा, और अगर परिणाम अच्छे नहीं रहे तो ज्यादा इसमें सख्ती हो सकती है? बिल्कुल शिवेंद्र, ये तो हर राजनीतिक दल का एक पैटर्न है। जब भी कोई चुनाव होता है और उसका मूल्यांकन होता है तो उसके अंदर जिसकी भी कमी और खामी निकलती है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और क्योंकि यहाँ तो 5 साल अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि केंद्र के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और डबल इंजन की ताकत इनको मिलती है, तो ऐसे कड़े फैसले तो यहाँ होना लाजमी है, खासकर हम देखे थे। और कांग्रेस के पास तो होने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ भी आप 5 साल सत्ता से दूर रहेंगे, और वहां भी यदि सरकार फिर से रिपीट होती है तो आप वहां भी सत्ता से दूर रहेंगे। तो कांग्रेस के अंदर यदि कोई बड़े एक्शन लिए जाते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा नीचे ग्राउंड में नजर नहीं आएगा। लेकिन जो सत्तारूढ़ है, और अगर उनका एनालिसिस किया जाता है 100% होगा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा का संगठन है और अमित शाह है, चाहे जेपी नड्डा है, जो लगातार नीचे तक बात पहुंचाते रहेंगे, जिसका बूथ मजबूत होगा, जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद होगी, उसको 1+ हमेशा आगे रहेंगे। तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। और आप मानकर चलिए, जहां जहां भी बहुत कमजोर अगर नतीजे आए तो वहां से उसका असर राजस्थानी कैबिनेट में भी निश्चित तौर पर। ठीक है, मैं इसमें जरा नीरज जी को जोड़ लेता हूँ। नीरज जी, ये माना जाए कि खास करके हम सचिन पायलट को लेकर के अगर बात करें, उनके लिए ज़्यादा संकट है क्योंकि युवा हैं। अब अशोक गहलोत की अगर बात करें, उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया, वसुंधरा राजे ने अपने बेटे दुष्यंत को आगे बढ़ा दिया, लेकिन सचिन पायलट पर युवा चेहरा हैं, बड़े नेता हैं,
अगर उनकी सीट पर वोटिंग कम हो रही है तो ये उनके लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए थोड़ी सी खतरे की बात है। सोचनीय और विचारणीय विषय यही है कि सचिन पायलट, जिनकी एक बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग है और टोंक से वो खुद विधायक चुन करके आते हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत कम हुआ है। अब शुभेंदु, यहाँ एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेता के या बीजेपी नेता के क्षेत्र के अंदर कम मतदान हुआ है, समान रूप से कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत जो है वो घटा है। हाँ। अब ये बात ऑब्वियस है, समझ में आती है कि बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं, कांग्रेस के कम विधायक हैं, तो उनके क्षेत्र के अंदर उसी अनुपात के अंदर जो मतदान है वो घटा है। लेकिन पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों से ही तुलना की गई है, तब पता चला है कि मतदान प्रतिशत जो है उन दोनों चुनाव से घट करके आया, यानी पिछले लोकसभा चुनाव से बढ़ा नहीं है मतदान। लेकिन मनोज जी कह रहे हैं कि बेशक वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन ट्रेंड वैसा ही है, जहां पर पहले ज्यादा था वहां पर अब भी ज्यादा ही। अब देखिए शुभेंदु, इसमें एक और ट्रेंड जो है, हमने भी काफी एनालिसिस किया है। एक एनालिसिस ये भी कहता है कि अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग होती है और ऐसे हालात में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में 24 सीटों पर अधिक वोटिंग हुई है, तो अधिक वोटिंग क्या संकेत देती है? और जैसे कि मैंने आपको 3 सीटें गिनाई, वो सीटें जो थी वो थी एक तो बाड़मेर के शिव की, जहां से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो खड़े हुए हैं, रविंद्र सिंह भाटी। इसी तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जो सीट है बागीदौरा, जहां से वो विधायक चुने गए थे, हालांकि अभी सीट वो वैकेंट है और वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर अधिक मतदान हुआ है। इसके अलावा तीसरी सीट जो है वो 84 की है, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट राजकुमार रोत खड़े हुए हैं और वो विधायक भी हैं। तो निश्चित रूप से इन 3 सीटों पर ऐसे माहौल के बीच में भी जब मतदान प्रतिशत पूरे प्रदेश में घट रहा है, यहां बढ़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से एक मैसेज दे रहा है। इसके अलावा राजस्थान का वोटिंग ट्रेंड और पैटर्न अगर समझा जाए तो जहां जहां मतदान प्रतिशत अधिक होता था वहां यह माना जाता था कि बीजेपी को वोट जा रहा है या बीजेपी को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, और जहां मतदान प्रतिशत घटता था वहां यह माना जा रहा था, पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो यह माना जाता है कि कांग्रेस को उसका फायदा है। लेकिन इस बार समान रूप से जो है सीटों के अंदर वोटिंग प्रतिशत जो है घटा है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण किया जाना भी आवश्यक है। लेकिन संकेत निश्चित रूप से मिल रहे हैं कि इन सीटों पर जहां पर रुझान कम है, इसका मतलब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा थी, उतना ज्यादा बढ़ चढ़कर के लोगों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जहां लोगों ने वोटिंग में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, यानी किसी न किसी बदलाव के लिए वहां हिस्सा लिया है। ठीक है, यानी कि वोटिंग अगर कम रही तो उसके संकेत क्या हैं, उसके मायने क्या हैं, ये यहाँ पर समझने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन वोटिंग घटने के पीछे के कारण क्या हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसका प्रभाव नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर क्या पड़ेगा, ये फिलहाल तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने आपके सामने रखी।